दोस्तों आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो मूवी 2025 की अब तक की सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है। दूसरी दुनिया के एलियंस देखने को मिलेंगे और बहुत सारा एक्शन। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ, जहां हमारी कहानी शुरू होती है योटजा प्राइम नाम के प्लानेट से। यहाँ एक छोटी सी स्पेसशिप को देखते हैं जो एक जगह पे आके रुकती है। इस स्पेसशिप के अंदर से एक एलियन की तरह दिखने वाला जीव बाहर निकलता है। दरअसल इन्हें योटजा कहा जाता है और इस प्लानेट के ऊपर योटजा रहते हैं। इन योटजा के पास में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इन्होंने अपने सूट के अंदर बहुत सारे हथियार भी छुपा के रखे हुए हैं। ये योटजा यहाँ पे एक केबल की मदद से एक पहाड़ी पे चढ़ जाता है। जो ये अभी अभी योटजा आया है, इस योटजा का डेक नाम होता है। डेक अब अंदर चला जाता है। अंदर डेक का एक भाई भी है जिसका क्वेई नाम है। ये दोनों भाई काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। उस वजह से आते ही ये गले नहीं लगते बल्कि एक दूसरे के साथ में फाइट करने लग जाते हैं। एक दूसरे को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दरअसल जो डेक है वो बहुत ही कमजोर है, इसीलिए उसका भाई चाहता है कि वो कमजोर ना रहे, वो ताकतवर बन जाए ताकि दूसरों का मुकाबला कर सके। और इन दोनों की ये फाइट काफी देर तक चलती है। लेकिन क्वेई बहुत ताकतवर है, उस वजह से वो डेक को नीचे फेंक देता है। डेक खाई में एक जगह पे लटक जाता है, लेकिन किसी तरह करके वो सरवाइव कर जाता है। वो अपने भाई को कहता है कि जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और इनके बीच में फिर से फाइट होती है। तब ये दोनों भाई अपनी लड़ाई को खत्म करते हैं। क्वे के पास में एक स्पेसशिप है और वो अपने छोटे भाई को अपनी स्पेसशिप में लेके आता है। काफी सारे एडवांस हथियार इस स्पेसशिप में मौजूद हैं। क्वे अपने छोटे भाई डेक को एक जगह पे बिठाता है और कंप्यूटर के सामने दिखाता है, बताता है कि समुदाय के अंदर जगह पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम समुदाय में शामिल होने के लिए बहुत बहादुर हो और उसके लिए तुम्हें किसी ताकतवर चीज को यहाँ पर लेकर आना होगा। तभी डेक यहाँ गेना नाम के एक प्लैनेट को देखता है जिसके ऊपर सबसे ताकतवर चीज रहती है जिसका कालिस्क नाम है। डेक कहता है कि मैं तो गेना प्लैनेट पे जाऊंगा और उस कालिस्क नाम की चीज को घर लेके आऊंगा, तब मुझे समुदाय में जगह मिल जाएगी। लेकिन क्वेई कहता है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, हमारे पिता भी इस चीज से डरते हैं, इसीलिए तुम इतना बड़ा पंगा मत लो। लेकिन डेक ने अब ठान लिया है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो यही चीज लेके आऊंगा जिसका कालिस्क नाम है। या तो मैं कालिस्क को अपने साथ लेके आऊंगा या कभी वापस प्लैनेट पे लौटूंगा ही नहीं। तब तक उनका पिता यहाँ पे आ जाता है जो अपने दोनों बच्चों से बातें करता है। उसका पिता आते ही क्वेई को कहता है कि तुमने अपने छोटे भाई डेक को क्यों नहीं मारा, ये हमारे समुदाय की कमजोरी है, इसीलिए इसे खत्म कर दो। लेकिन डेक कहता है कि मैं कमजोरी नहीं हूँ, मैं आपके लिए बहुत बड़ा इनाम लेके आऊंगा, मैं कालिस्क को आपके पास में लेके आऊंगा। लेकिन उसका पिता कहता है कि उसको लेके आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए वो क्वेई को कहता है कि अपने भाई को मार दो। और उसका पिता डेक को पकड़ लेता है और ये भी कहता है कि यहाँ पे कमजोरों की कोई जगह नहीं है। डेक भीख मांगता है अपने पिता से कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपके लिए बहुत बड़ा इनाम लेके आऊंगा। लेकिन उसका पिता एक भी नहीं सुनता। अब क्वेई के हाथ में तलवार है, वो तलवार की मदद से अपने भाई को मारने वाला था, लेकिन तभी वो अपने भाई को न मारकर अपने भाई को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तब डेक भागकर स्पेसशिप के अंदर जाकर छुप जाता है और अब यहाँ क्वेई और उसके पिता के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन उसका पिता बहुत ज्यादा मजबूत और बहादुर है, उस वजह से वो क्वेई के एक हाथ को काट देता है और क्वेई को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। क्वेई के पास में अपनी स्पेसशिप का रिमोट है, उस वजह से वो अपनी रिमोट की मदद से स्पेसशिप को चालू कर देता है। तब ये स्पेसशिप यहाँ से टेक ऑफ कर देती है, लेकिन वो पिता अपने ही बेटे क्वेई को मार देता है। अब ये स्पेसशिप यहाँ से किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ चली जाती है जिसका गेना नाम है। प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर करती है। स्पेसशिप के सारे ग्लास टूटने लग जाते हैं, उस वजह से वो अपनी सीट को इस पूरी स्पेसशिप से अलग कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो इस प्लैनेट में एंटर करता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े जीव हैं। तभी उसकी क्रैश लैंडिंग होती है, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते डेक बच जाता है। डेक को नहीं पता कि अब मुझे किस दिशा में जाना होगा। सबसे पहले वो अपने हथियारों का जायजा लेता है। उसके पास में भरपूर मात्रा में हथियार थे, लेकिन जिस जंगल के अंदर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है वहाँ के पेड़ किसी भी चीज को नोच खाते हैं। उस वजह से वो सबसे पहले डेक के हथियार चुरा लेते हैं, उसके बाद डेक के ऊपर ही हमला कर देते हैं। डेक के पास में खुद की तलवार है, उस वजह से वो उन पेड़ों की बेलों को काटता भी है, लेकिन वो पेड़ डेक को जकड़ने लग जाते हैं। डेक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था छुड़वाने की। फाइनली काफी कोशिश करने के बाद और बहुत सारे पेड़ों की बेलों को काटने के बाद वो किसी तरह करके एक चट्टान तक पहुंच जाता है। इस जगह तक वो पेड़ों की बेलें नहीं पहुंच पाती और तभी उसकी जान बचती है। अब उसके सामने था बहुत बड़ा पहाड़ जिसको क्रॉस करके उसे आगे बढ़ना था और वो अपना काम शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपने घाव को भरता है, क्योंकि पेड़ों से लड़ाई करने के बाद और क्रैश लैंडिंग के बाद उसके शरीर पर घाव हो गए थे। तब वो यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो एक घास के मैदान से गुजर रहा था, उसे पता चलता है कि यहाँ पर फूल हैं। जैसे ही मैं उनके नज़दीक जाता हूँ
वो फूल खतरनाक बन जाते हैं। तभी उसे लड़की की आवाज़ आती है। ये लड़की यहाँ पर बंधी हुई थी जिसका थिया नाम है। थिया कहती है कि तुम कौन हो और कहाँ पे जा रहे हो। वो बता देता है कि मैं डैक हूँ और मैं कालिस्क को लाने के लिए जा रहा हूँ। थिया बताती है कि ये जंगल बहुत बड़ा है और ये प्लानेट सबसे खतरनाक है, तुम इसके ऊपर सरवाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस तुम मुझे एक जगह पे छोड़ देना। कालिस्क तक पहुँचने का रास्ता मैं तुम्हें बता सकती हूँ। लेकिन डैक कहता है कि नहीं, मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ, मैं किसी का साथ नहीं लेता। तो थिया कहती है कि इस तरह से तुम इस जंगल के अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे, यहाँ के जंगली चीजें तुम्हें खत्म कर देंगी। तब डैक मान जाता है और वो इस लड़की को साथ ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन हमें पता चलता है कि इस लड़की की टांगे नहीं है और ये कोई इंसान भी नहीं है, बल्कि ये एक सिंथेटिक है जो इंसानों ने इस प्लेनेट के ऊपर भेजी है और वो पिछले 2 साल से यहीं पर मौजूद है। तब डैक उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो डैक के ऊपर हमला कर देता है और वो डैक को घायल कर देता है। लेकिन तब तक थिया अपने आप को किसी तरह करके आज़ाद कर लेती है और वो यहाँ पे आते ही डैक की जान बचाती है और उस बड़े से ड्रैगन को मार देती है। और इस तरह से डैक थिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता है कि इस जगह के बारे में थिया को अच्छे से पता है। तब थिया उसे ले जाती है, लेकिन इन दोनों का ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। रास्ते के अंदर कुछ मछलियाँ थी जो इन दोनों के ऊपर हमला करती हैं, लेकिन थिया को पता है कि उन मछलियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उस वजह से वो कंट्रोल करके आगे बढ़ती है। अब ये दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। डैक वहाँ पे पेड़ों की कुछ जड़ों को काटता है और उनसे एक रस्सी बना लेता है और उस रस्सी से इस थिया नाम की सिंथेटिक को अपने आप से बांध लेता है और इस तरह से अब उसे थिया को पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी। तब ये लोग एक जगह पे आते हैं और वहाँ पे आराम करते हैं। थिया यहाँ अपने बारे में बताती है कि मैं अपनी बहन टेसा के साथ यहाँ पे आई थी, वो भी एक सिंथेटिक है, लेकिन हम दोनों दूसरों से अलग हैं, हम चीज़ों को फील कर सकते हैं ताकि हम इस प्लानेट को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन कालिस्क ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हम दोनों अलग हो गई और मेरी तो टांगे ही नहीं बची, उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। और हमें पता चलता है कि टेसा नाम की एक और सिंथेटिक है, उसको भी चोट लगी हुई थी, लेकिन उसको पूरी तरह से रोबोट मिलकर ठीक कर देते हैं। टेसा भी बस थिया से मिलना चाहती है। जब सुबह हो जाती है तब डैक और थिया ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। एक बड़े से घास के मैदान में पहुँचते हैं जहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर खाना खा रहे थे। थिया बताती है कि ये उन कालिस्क का खाना है, इसीलिए हमें किसी तरह इनसे बचना होगा। लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो घास है वो नुकीली है, उसके ऊपर मैं चल नहीं सकता। तभी यहाँ पे एक बंदर जैसी दिखने वाली चीज आती है जो डैक की हेल्प करना चाहता है, लेकिन डैक अब किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता। लेकिन तभी ये बड़े से जीव उस डैक के ऊपर ही हमला कर देते हैं। तब डैक अपनी तलवार की मदद से इस बड़े से जीव को काट देता है, लेकिन तभी एक और बहुत बड़ा जीव इनके ऊपर हमला कर देता है जो कि बस पेड़ों पर ही रहता है। वो जीव थिया और डैक को पकड़ लेता है, लेकिन जो बंदर जैसी दिखने वाली चीज है वो उन दोनों की जान बचाता है। तब ये बड़ा सा क्रीचर उस बंदर के पीछे पड़ जाता है। तब डैक एक बड़े से पेड़ को काटता है, उस घास को पार करता है और वहां से उस बड़े से क्रीचर के ऊपर जाता है और बंदर के खाने से पहले वो उस क्रीचर को मार देता है। इस तरह से बंदर की जान बचती है। हम टेसा नाम की सिंथेटिक को भी देखते हैं। वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे डैक की क्रैश लैंडिंग हुई थी। उसे पता चल जाता है कि मेरी बहन योटजा के पास में है और मुझे मेरी बहन को किसी भी हाल में बचाना होगा। हम थिया को देखते हैं, रात हो जाती है, वो लोग एक जगह बैठकर आराम करते हैं। अब वो बंदर भी इन लोगों के साथ में है। थिया उस बंदर का बर्ड नाम रख देती है, उसे नहीं पता कि ये कौन सी प्रजाति का है। तब ये लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। हालांकि थिया खाना नहीं खाती क्योंकि वो सिंथेटिक है। थिया उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ इस प्लेनेट पे क्या करने के लिए आए हो। वो बताता है कि मुझे कालिस्क चाहिए क्योंकि मुझे मेरे समुदाय में शामिल होना है। साथ ही वो अपने भाई के बारे में भी बताता है कि मेरे पिता ने मेरे भाई को मार दिया। तभी रात को यहीं पर सोने का फैसला करते हैं। डैक अपनी जगह बनाने लग जाता है, लेकिन जो बर्ड नाम का जीव है वो भी सेम टू सेम डैक की नकल करने लग जाता है। डैक जो भी एक्टिविटी करता बट सेम टू सेम एक्टिविटी करता। इस चीज से डैक को थोड़ा गुस्सा भी आता है और ये इस मूवी का फनी पॉइंट भी था। हम टेसा को भी देखते हैं, वो उस स्पेसशिप तक पहुंच जाती है। उसे स्पेसशिप एक जगह पड़ा हुआ मिल जाता है। जब वो स्पेसशिप के अंदर जाती है तो उसे यहाँ पे काफी सारे हथियार भी मिलते हैं। उससे एक ऐसा हथियार भी मिलता है जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता है और वो इन सारे हथियारों को खुद रख लेती है। डैक और थिया भी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग तालाब के पास में रुकते हैं। थिया यहाँ पे डैक से पूछने लग जाती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई को क्यों मारा। डैक कहता है कि मेरा भाई मुझे बचा रहा था, तब वो मारा गया। हमारे समुदाय के अंदर कमजोरी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए और मेरे पिता को लगता है कि मैं कमजोर हूँ और मैं साबित करके रहूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ, इसीलिए मैं कालिस्क के लिए यहाँ पे आया था। वो बताती है कि जिस काम के लिए तुम आए हो वो सच में बहुत खतरनाक है। वो ये भी कहती है कि धरती नाम का एक प्लानेट है, वहाँ पे बहुत सारे भेड़िए रहते हैं। वो ग्रुप्स में रह के शिकार करते हैं, लेकिन उनका एक मुखिया भी होता है जिसको अल्फा कहा जाता है, जो कि उन सभी से ताकतवर होता है। तो डैक कहता है कि अगर वो ताकतवर है तो मैं उसका भी शिकार जरूर करूंगा।
हालांकि थिया यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही थी कि समुदाय का मतलब ये नहीं कि कमजोर लोगों को बाहर निकाल दो, बल्कि समुदाय का मतलब ये है कि सभी लोगों को साथ लेके चलना, जैसे कि एक अल्फा सभी भेड़ियों को अपने साथ लेके चलता है। लेकिन ये बात वो डेक नहीं समझ पाता। उसे तो बस सबसे खतरनाक चीज का शिकार करने की चुल मची हुई है। ये दोनों बहुत लंबे सफर पर चले जाते हैं और काफी चलने के बाद एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ टूटा हुआ है। थिया कहती है कि ये हमारा बेस हुआ करता था, लेकिन कालिस्क ने यहाँ पे हमला कर दिया। थिया को यहाँ पे अपनी टांगें मिल जाती हैं और वो लैब में जाके अपनी टांगों को जोड़ने लग जाती है। जब वो अपनी टांगें जोड़ रही थी तब डेक को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक चीज छुपाई। दरअसल हम लोग भी कालिस्क की तलाश में हैं, लेकिन कालिस्क बहुत खतरनाक है, तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वापस चले जाओ। तुम्हारा जीवन ही नहीं बचेगा तो तुम उस ट्रॉफी का क्या करोगे। मैं बस किसी तरह अपनी टांगों तक पहुँचना चाहती थी और ये काम तुमने कर दिया, मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। मेरी बहन टेसा भी इसी तरफ आ रही है, तुम चले जाओ। लेकिन डेक कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है उस जगह पे कालिस्क नाम का एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर पहुंच जाता है। यह क्रिएचर काफी ज्यादा बड़ा था और अब क्रिएचर और डेक इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन कालिस्क के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, उसे इस तरह से नहीं हराया जा सकता। डेक उसे घायल भी कर देता है, यहाँ तक कि उसकी पूंछ को भी काट देता है, लेकिन कालिस्क अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को वापस बना लेता है। उस वजह से उसे मारना इतना आसान नहीं है। डेक एक चैन की मदद से इस कालिस्क नाम के क्रिएचर को बांध भी देता है, उसकी गर्दन को भी काट देता है, लेकिन उसकी गर्दन वापस से जुड़ जाती है। इससे उसे पता चल जाता है कि इसे खत्म करना नामुमकिन है। लेकिन तभी ये क्रिएचर डेक के ऊपर हमला कर देता है, उसे मारने ही लगता है, लेकिन तभी वो डेक को सूंघने लग जाता है और उस वजह से वो डेक को नहीं मार पाता। अब डेक को वो क्यों नहीं मार पाता ये चीज़ हमें थोड़ी देर में पता चलने वाली है। तभी टेसा वहाँ पे आ जाती है जो इस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देती है। उसके पास में ऐसा हथियार है जो किसी को भी बर्फ में बदल सकता है। उस वजह से वो इस क्रिएचर के ऊपर इसी हथियार का इस्तेमाल करती है और ये पूरा का पूरा कालिस्क नाम का क्रिएचर एक बर्फ में बदल जाता है, यहाँ तक कि डेक भी बर्फ में बदल जाता है और उस वजह से टेसा इन दोनों को पकड़ लेती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के चलते जो थिया नाम की सिंथेटिक थी वो अपनी टांगों को नहीं जोड़ पाई। अब टेसा इस डेक को पकड़कर एक जगह पे ले आती है। वो डेक को कहती है कि मेरी माँ बहुत खुश होगी, उन्हें मैं तोहफे के रूप में तुम्हें दे दूंगी। दरअसल टेसा माँ उन लोगों को बोल रही है जिन लोगों ने पृथ्वी से उसे यहाँ पे भेजा है। डेक यहाँ पे थिया को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे पकड़वा दिया, लेकिन थिया भी कुछ नहीं कर सकती। वो टेसा को कहती है कि हमें बस कालिस्क चाहिए था, हमें वो मिल चुका है, हमें डेक को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन टेसा थिया की एक भी बात नहीं सुनती, वो बस डेक को अपने साथ ले जाना चाहती है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, केवल थिया और डेक ये दोनों ही मौजूद थे। इनके पास में एक रोबोट आता है। थिया उस रोबोट को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और किसी तरह करके डेक को आज़ाद कर देती है। डेक यहाँ से बाहर भाग जाता है और नीचे कूद जाता है। इस तरह से डेक की जान बचती है, लेकिन थिया वो कहीं पे भी नहीं जा पाती और टेसा के लोग थिया को पकड़ लेते हैं। डेक यहाँ से सीधा अपनी स्पेसशिप में जाता है। उसे पता चलता है कि मेरे पास में कोई हथियार नहीं है, क्योंकि उसके हथियार पहले ही टेसा ने लूट लिए हैं। इसीलिए वो जंगल के अंदर से कुछ चीज़ों को कलेक्ट करता है जिससे वो हथियार बना सके और टेसा के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि उसे बस कालिस्क चाहिए जो कि टेसा के पास में है। तब उसे यहाँ पे वो बंदर भी दिख जाता है जिसका बर्ड नाम है। लेकिन डेक को यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जो बंदर उसके साथ अभी तक था वो उस कालिस्क का ही बच्चा है और ये बर्ड नाम का क्रिएचर अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उस वजह से वो डेक के पीछे पीछे था और हमें पता चलता है कि कालिस्क नाम का क्रिएचर डेक को इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि उसे डेक के अंदर से अपने बेटे की महक आ रही थी। उसे पता चल गया था कि मेरा बेटा इसके साथ में था। तब डेक उस बंदर के साथ यहाँ से निकल पड़ता है और जाते ही उस बेस के ऊपर हमला कर देता है। सबसे पहले वो बहुत सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। अब ये लड़ाई घंटों तक चलती है। जो टेसा नाम की सिंथेटिक है वो भी यहाँ से पृथ्वी से कम्युनिकेट करती है और पृथ्वी वालों को बता देती है कि मैंने कालिस्क को ले लिया है, अब मैं आ रही हूँ और हम 20 मिनट में लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डेक वापस आ चुका है, इसीलिए वो अपने रोबोट्स के साथ में निकल पड़ती है और कहती है कि अब की बार इस डेक का किस्सा ही खत्म कर दो। थिया नाम की सिंथेटिक है, उसकी भी टांगे यहीं आसपास घूम रही हैं। वो टांगे भी लोगों को मारने का काम कर रही हैं, हालांकि उसकी लेग्स बाकी बॉडी पार्ट से अलग हैं। और किसी तरह करके थिया वो भी आज़ाद हो जाती है। वो भी यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स को मारती है। ये सारे रोबोट्स टेसा के हैं और उसी के लिए काम करते हैं। फाइनली किसी तरह करके थिया अपनी टांगों को जोड़ने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से वो चल भी सकती है। लेकिन उन्हें किसी तरह करके कालिस्क को बचाना होगा, क्योंकि टेसा कालिस्क को यहाँ से पृथ्वी पर ले जा रही है। इसी जगह पे वो छोटा सा बंदर भी है जिसका बर्ड नाम है, वो भी अपनी माँ कालिस्क को बचा रहा है। जो टेसा है उसने कालिस्क को एक जगह पे बंद कर दिया है और टेसा खुद उस डेक को मारने के लिए जा रही है। उसके साथ में काफ़ी सारे रोबोट्स भी हैं, लेकिन डेक वो अकेला अपने दिमाग की मदद लेता है और अकेला ही बहुत सारे रोबोट्स को एकदम से ही ख़त्म कर देता है।
तब उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आता है और ये रोबोट जो टेसा नाम की सिंथेटिक है वो चला रही थी। ये सेम टू सेम वैसा ही रोबोट है जैसा रोबोट हमने अवतार मूवी में देखा था। तब डेक इस रोबोट के साथ में भी फाइट करता है। वो किसी तरह करके टेसा को खत्म करना चाहता है। तब तक हम थिया को देखते हैं, वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कालिस को एक जगह कैद करके रखा हुआ था। वो अपने आँख की रेटिना की मदद से दरवाजों को खोल देती है और इस तरह से कालिस नाम का ये क्रिएचर आज़ाद हो जाता है। ये क्रिएचर बाहर आते ही जो बहुत बड़ा रोबोट है जिसको टेसा चला रही थी उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इस बहुत बड़े क्रिएचर और इस बहुत बड़े रोबोट इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक फाइट चलती है, लेकिन कालिस तो बहुत बड़ा है, उस वजह से वो टेसा को निगल लेता है और अपने अंदर ले जाता है और इस तरह से टेसा का किस्सा खत्म हो जाता है। अभी कालिस नाम का क्रिएचर अपने बच्चे से भी मिलता है, डेक से मिलता है और थिया से भी मिलता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इस कालिस नाम के क्रिएचर के अंदर टेसा गई हुई है और टेसा के पास में ऐसा हथियार है जिससे वो किसी को बर्फ में बदल सकती है। उस वजह से वो इस क्रिएचर के अंदर रहकर इस पूरे क्रिएचर को बर्फ में बदल देती है और ये पूरा क्रिएचर टूट जाता है, यानी कि कालिस नाम का क्रिएचर टूट जाता है। तब टेसा नाम की सिंथेटिक थिया के ऊपर भी हमला करने के लिए आती है, लेकिन पीछे से डेक आ जाता है जो टेसा को बुरी तरह से मारता है और उसकी गर्दन को अलग कर देता है, जिससे टेसा पूरी तरह से मारी जाती है। और डेक यहाँ से सीधा वापस अपने प्लानेट पे जाता है जिसका योटजा प्लाज्मा नाम है और वहाँ पर जाकर वो अपने पिता से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे समुदाय में ले लो क्योंकि मैं शिकार करके लेके आया हूँ। लेकिन उसका पिता मना कर देता है कि मैं तुम्हें कबीले में नहीं लूँगा और तो उसका पिता अपने 2 योटजा को भेज देता है, लेकिन डेक के पास में अब ताकत भी है, उस वजह से वो दोनों ही योटजा को खत्म कर देता है। तब उसकी लड़ाई अपने पिता के साथ में हो जाती है और डेक रहम नहीं खाता और काफ़ी लड़ने के बाद अपने पिता को मार देता है और इस वजह से वो अपने समुदाय का मुखिया बन जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि जो थिया और वो बड है वो भी यहीं पर मौजूद हैं, वो उसके साथ हैं। ये तीनों जब यहाँ पे खड़े थे तब यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है। किसी को नहीं पता कि उस स्पेसशिप में क्या है। तब डेक कहता है कि उसके अंदर मेरी माँ है और इसी सस्पेंस के साथ में ये साइंस फिक्शन मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। जब भी इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आएगा हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस मूवी के पिछले पार्ट्स को भी देखना चाहते हो तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, मैं इस सीरीज से जुड़े हुए पिछले पार्ट्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।